आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बोला विधाता। हजारों साल पुरानी बात है। फिलीपीन में एक बच्चा रहता था। उसका कोई न था, बेचारा एकदम अनाथ था। भगवान की लीला देखिए, इस अनाथ बच्चे की सिर्फ एक टांग, एक हाथ और एक आँख थी। फिलीपीन भाषा में ऐसे व्यक्ति को पिकास कहते हैं, इसलिए लोग उसे जुआन पिकास कहकर पुकारते थे। एक दिन उसके मन में विधाता के पास जाकर यह पूछने का विचार आया कि क्या वह उसे पूरा आदमी नहीं बना सकते। यह विचार आते ही वह विधाता से मिलने चल पड़ा। लाठी के बल पर धीरे धीरे जुआन पिकास चलता गया। कई दिन बाद उसे एक घोड़ा दिखाई दिया। हट्टा कट्टा होने पर भी वह एक बहुत ही छोटी सी रस्सी से बंधा था। उससे उसे इधर उधर घूमने में परेशानी हो रही थी। घोड़े ने हिनहिनाकर जुआन पिकास को रोक लिया, फिर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? जुआन पिकास ने उत्तर दिया, मैं विधाता के पास जा रहा हूँ। तुमसे पूछूंगा कि क्या वह मुझे इस अधूरे शरीर के बदले में पूरा शरीर नहीं दे सकते थे। पूरा शरीर मिलने पर मैं आत्मनिर्भर हो सकूँगा, दूसरे की मदद कर सकूँगा। घोड़े ने कहा, मैं विधाता के पास जाकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन खूंटे से बंधा हूँ, इसलिए जा नहीं सकता। आपसे रस्सी खुलवा कर भी नहीं जा सकता, इससे मेरा मालिक परेशान होगा, मुझे ढूंढता घूमेगा, खाना तक नहीं खाएगा। इसलिए मेरी ओर से आप ही एक सवाल पूछ लीजिएगा। जुआन पिकास ने कहा, कितने नेक दिल हो तुम, खुद तकलीफ सह कर भी मालिक का ध्यान रखने वाले। बताओ क्या पूछना है? घोड़े ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कभी मुझे मुक्ति मिलेगी। जुआन पिकास घोड़े की आश्वासन देकर आगे चल पड़ा। काफ़ी दूर निकल जाने पर उसे एक और घोड़ा मिला। वह लंबी रस्सी में बंधा हुआ था, एकदम मरियल, शरीर की हड्डियाँ निकली हुई। उसने भी हिनहिनाकर जुआन पिकास को रोका, फिर यह पूछा कि वह कहाँ और क्यों जा रहा है। इसके बाद बोला, अरे मुसाफिर, रस्सी खोलकर मुझे भी अपने साथ ले चलना। विधाता से जानना चाहता हूँ कि इस जालिम आदमी से मेरा पिंड कब छूटेगा। जुआन पिकास ने कहा, भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, दूसरों की चीज़ को हाथ लगाना भी पाप है। फिर तुमने यहाँ न देखकर तुम्हारा मालिक परेशान होगा। घोड़े ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, हुआ करे परेशान, वह मेरे लिए नहीं अपने काम के लिए परेशान होगा। जुआन पिकास ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम ले विधाता से यह प्रश्न पूछ लूँगा, जो उत्तर मिलेगा उसे लौटाते समय बता दूँगा। जुआन पिकास चलते चलते एक चौराहे पर पहुँचा। चौराहे के ठीक बीचों बीच पर एक घर बना था। जुआन पिकास का खूब आदर सत्कार हुआ। बातें करते समय उसने गृहस्वामी से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। गृहस्वामी ने विधाता से अपनी मुक्ति के बारे में भी पूछने का अनुरोध किया। विधाता द्वारा दिया गया उत्तर लौटते बार बताकर जाने की विनती की। जुआन पिकास ने उससे भी वादा किया, फिर आगे चल दिया। अब जुआन पिकास एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसे एक झरना बहता दिखाई दिया। ऐसा लगता था जैसे पानी नहीं, पिघली हुई चांदी बह रही हो। झरने के पास एक आलीशान महल था। महल में रहता था एक अत्याचारी आदमी। पास से गुजरने वाले हर आदमी से वह दबोच लेता। जब जुआन पिकास उस महल के पास से गुजरा, तब वह भी दबोच लिया गया, महल में ले जाया गया। लेकिन उस आदमी के मन में न जाने क्या विचार आया कि उसने जुआन पिकास को कोई यातना नहीं दी। काफ़ी देर तक उसके शरीर पर हल्के हल्के हाथ फेरता रहा, फिर पूछा कि वह कहाँ और किस काम से जा रहा है। उत्तर सुनने के बाद उसने कहा, भाई जरा विधाता से यह पूछना कि क्या कभी मुझे भी इस जन्म से मुक्ति मिल सकेगी। जुआन पिकास ने वचन दिया कि वह विधाता से उसके प्रश्न जरूर पूछेगा। उत्तर वह लौटते बार बताता जाएगा। धीरे धीरे चलते हुए जुआन पिकास एक दिन विधाता के पास पहुँच ही गया। विधाता ने उससे वहां आने का कारण पूछा। जुआन पिकास ने कहा, मैं यह विनती करने आया हूँ कि मुझे अधूरे शरीर के बदले में पूरा शरीर दे दिया जाए।
विधाता ने कहा कि उसे अधूरे शरीर इसलिए दिया गया था ताकि उसके स्वभाव की परीक्षा ली जाए। परीक्षा में वह परोपकारी तथा दूसरों पर दोषारोपण न करने वाला सिद्ध हुआ, इसलिए अब उसका शरीर बदल दिया जाएगा। वह अपनी आंखें बंद कर ले। जुआन पिकास ने 5 मिनट बाद अपनी आंखें खोली। अपना शरीर देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह पूरा आदमी बन गया था, 2 आंखें, 2 हाथ और 2 पैरों वाला आदमी। वह खुश था कि अब लोग उसके नाम के साथ पिकास नहीं जोड़ेंगे, लेकिन इस खुशी के बावजूद वह वहीं बैठा रहा। विधाता ने कहा, अब घर क्यों नहीं जाते, क्या चाहते हो? जुआन पिकास ने कहा, जब मैं यहाँ आ रहा था तब मुझे रास्ते में कुछ प्राणी मिले थे। प्रत्येक ने यह जानना चाहा था कि उसकी मुक्ति होगी या नहीं। मैंने उन्हें वचन दिया है कि आपसे उनके प्रश्न का उत्तर जरूर पूछूंगा। जो उत्तर मिलेगा वह लौटती बार बताता जाऊंगा। विधाता ने कहा, अच्छा सुनो, सबसे आखिर में मिलने वाले दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके पहले मिलने वाले परोपकारी व्यक्ति वास्तव में मुक्ति का हकदार है। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मरेल घोड़े को मुक्ति नहीं मिल सकती। अपने स्वामी के सुख दुख की चिंता करने वाले घोड़े को मुक्ति जरूर मिलेगी। जुआन ने लौटते समय सब प्राणियों को विधाता द्वारा दिया गया उत्तर बता दिया। उत्तर सुनकर बाकी किसी ने तो कुछ नहीं कहा, किंतु परोपकारी व्यक्ति बोला, मुझे पक्का विश्वास था कि झरने के किनारे आलीशान महल में रहने वाले दुष्ट व्यक्ति को मुक्ति मिल ही नहीं सकती, लेकिन हुआ कुछ और। पर निंदा के कारण परोपकारी व्यक्ति को नरक मिला और अपनी दुष्टता महसूस करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी ये कैसी लगी? मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।